हेलो दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं एक और नई कहानी के साथ। जो कहानी है वो है पहली नज़र का प्यार। तो राहुल की कहानी है और सुनाते हैं आपको। नज़र मिलते ही हम तुम्हारे हो गए। शादियों का सीज़न चल रहा था, ऐसे में घर में भी रिलेटिव्स के कई कार्ड आए थे। इस दिन घर में 2 अलग अलग जगहों से निमंत्रण कार्ड मिला था, लेकिन मेरा मन शादी में जाने का नहीं कर रहा था, बल्कि घर पर ही मूवी देखने का मन था। जानिए राहुल की कहानी, जो ना चाहते हुए भी दूर के रिश्तेदार की शादी में तो गया, लेकिन वहां अपने दिल छोड़ आया। राहुल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। छुट्टियों में अपने घर देहरादून आया था। सर्दियों का दिन था और लगन का भी। ऐसे में घर के आसपास शादियों के गीत सुनाई दे रहे थे। अचानक से राहुल की मम्मी ने कहा, राहुल राहुल सुनता क्यों नहीं, तुझसे ही कह रही हूँ। कांधे पर थपकी देते हुए माँ ने कहा, ईयरफोन निकाल और ध्यान से सुन। गुप्ता जी की बेटी की शादी, तो वहाँ चले जाना, और हम रत्ना आंटी की बेटी की शादी में जा रहे हैं, तो रिश्तेदारों को निराश करना सही नहीं है। ऐसे में ये गिफ्ट के पैसे और कुछ अच्छा सा क्रॉकरी का सामान पैक कराते हुए वहाँ चले जाना। मैं बोलना चाहता था कि मम्मी मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन मम्मी सुनने के मूड में नहीं थी। मुझे अनजान लोगों की शादी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी तब जब आपको अकेले जाना पड़े। मैं तो शाम में अवतार फिल्म देखना चाहता था और मम्मी ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। खैर शाम मैंने स्कूटी उठाई और चल दिया। मेरा प्लान पहले से ही सेट था, वहाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, गिफ्ट देकर चलता बनूंगा। और बहुत दिनों से हनुमान चौक के पास की जलेबी और समोसे नहीं खाए थे, तो वहाँ खाऊंगा। मम्मी ने जो पैसे दिए थे उससे उनके लिए गिफ्ट पैक करवाया और चला गया। शादी की पार्टी में पता नहीं क्यों मम्मी मुझे बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनाने पर तुली थी। शादी की पार्टी में बचपन से ही जो देखता आया था वही सब वहाँ भी था। पता है छोटे शहरों में कुछ नहीं बदलता, बदलते हैं तो लोग जो जवान से बुढ़े हो जाते हैं, खुली सड़कें सकरी हो जाती हैं, पेड़ों के जंगल कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो जाते हैं। खैर मैं शादी पार्टी में अब एंट्री कर चुका था। यहाँ बच्चे हुड़दंग मचाते हुए छुपन छुपाई खेल रहे थे और वहीं औरतें और लड़कियाँ शादी के गीत गुनगुना रही थी। वहीं एक और हलवाई वाला अपने साथियों को डरते हुए दिख रहा था, बोल रहा था, मुझे आधे घंटे में सारा सामान रेडी चाहिए। नज़र घुमाई तो वहाँ देखा कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थी। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया और यहाँ वहाँ देखने के साथ कुछ देर मैं मोबाइल में भी चला जाता। कुछ देर रुकने के बाद अब मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा गिफ्ट देकर चलता बनता हूँ। स्टेज पर चढ़ा, दूल्हा दुल्हन को कंग्रेचुलेशन बोलकर गिफ्ट थमाया और फोटोग्राफर के सामने फेक हंसी दिखा और फोटो खिंचाकर मैंने स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज के नीचे सीढ़ी से उतर ही रहा था कि लड़कियों के झुंड में से किसी एक ने मुझे टक्कर मार दी और मैं गिर गया। इतने में वहाँ आसपास खड़े लोग मुझे देख हंसने भी लगे। अब तक मुझे गुस्सा आ रहा था वो उठा और उस पार्टी से निकल जाना चाहता था। बस वही मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, कैसी लड़कियां, इन्हें तमीज़ भी नहीं है। धक्का देने के बाद सारी तो छोड़ो, उठाने भी कोई नहीं आया। मैं अपने ख़राब मूड के साथ बाहर की ओर निकल पड़ा। इतने में मेरे कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़ा तो देखा ये वही लाल लहंगे वाली लड़की है जिसने मुझे गिराया था, लेकिन उसको देखते ही मानो खो सा गया। उसने अपने दोनों हाथों से कान को पकड़ रखा, कहा सॉरी। वो बोली, मेरी सहेलियाँ, उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैंने आपको। अब तक तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं तो बस उसे एकटक देखे ही जा रहा था। इतना बोलने के साथ ही वो भागी चली गई। फिर क्या, मेरा मूड ख़राब उस लड़की की मुस्कान को देखते ही अच्छे मूड में बदल चुका था। अब तो मैं उसका नाम जाने बगैर जाने वाला नहीं था। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ पल पहले जब बाहर जाने वाला था, अब यहीं रुकना चाहता था। फिर क्या था, मैं वापस जाने कहाँ कुर्सियाँ लगी थीं वहाँ जाकर बैठ गया, ताकि एक टक उस लड़की को फिर देख सकूं और उसका नाम पूछ सकूं। वहीं जो वेटर मेरे आसपास से गुजरते उनसे जूस और स्टार्टर लेकर मैं खाने लगा। फिर कुछ देर बाद वो दोस्तों के साथ में खाने के स्टॉल पर मुझे दिखी और मैं वहाँ चला गया। अब यहाँ हम दोनों की नज़रें फिर मिली और मैंने ही बात करने की पहल की। पहला सवाल मैंने ही पूछ लिया, अच्छा आप किसकी तरफ से हैं, लड़के की या लड़की पक्ष में? मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसकी हाजिर जवाबी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। उसने कहा, क्यों, मुझसे शादी करनी है? मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया और प्लेट में जितना खाना लिया था उसे लेकर एक टेबल पर अकेले ही चला गया। ठीक हुआ, मेरा मूड अब फिर ख़राब हो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अच्छा भला जा रहा था, रुक गया। इतने में वो मेरे पास आई और बैठ गई। मुझसे पूछने लगी, क्यों, खाना टेस्टी नहीं है?
या आप किसी बात से खफा हैं? इस बार मैंने जवाब नहीं देते हुए अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसने फिर कहा, ठीक है, सॉरी वंस अगेन। अब मैं भी नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से जाऊँ। मैंने टक से कह दिया, मैं बस वो तुम्हारा नाम जानना चाहता। लड़की बोली, अच्छा ये बात है, इतनी आसानी से जवाब नहीं मिलेगा। उसके पास बैठे बैठे कब मिनट घंटे में बदल गए मुझे पता नहीं चला। शायद हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। उससे बात कर पता चला कि वो भी शादी में नहीं आना चाहती थी, वो भी अपने दोस्तों को कंपनी देने के लिए आई थी। देखते ही देखते रात के 10 बज चुके थे। मैंने पूछा, घर नहीं जाना आपको कहीं तो मैं ड्रॉप कर दूं? उसने कहा, मेरा नाम आप नहीं श्रेया है और मेरा घर पास में ही है, तो चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। वो पल भर की दोस्ती इतनी लंबी चलेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज भी जब इसके बारे में सोचता हूँ तो यकीन नहीं होता कि मेरे साथ हुआ था। आप इस बात को यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नज़र मिलते ही हम तुम्हारे हो गए। आज इस वाक्य को 15 साल हो गए। श्रेया आप हमारी पत्नी हैं और हम मुंबई में साथ में ही रहते हैं। जब भी उदास हो या मूड मेरा ऑफ होता है, उसे देखते ही मैं ठीक हो जाता हूँ। और हाँ, आज भी मैं मम्मी की बात नहीं टालता। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अच्छा लगे तो दोबारा फिर से आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आएंगे। और इसी के साथ आप सभी को टाटा बाय बाय।